हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में भल्लातक ड्रग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। इसकी जो फैमिली है एनाकार्डिएसी। हिंदी में इसको हम विलावा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम मार्किंग नट बोलते हैं। मार्किंग नट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ लेगा कि मार्किंग नट का वर्णन करें। और मार्किंग नट कहते किस लिए है? तो प्राचीन समय में इसके फल से कपड़ों पे चिन्ह लगाने का काम किया जाता था, इसलिए इसको हम मार्किंग नट बोलते हैं। अब बोटेनिकल नेम और फैमिली का ट्रिक देखेंगे। तो इसका ट्रिक है, भल्लाल के पास सेम एनाकोंडा है। सेम से याद करेंगे हम सेमिकार्पस, एनाकोंडा से हम एनाकार्डियम और एनाकार्डियस, ये दोनों याद कर लेंगे। तो इस तरह से इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर गण की बात करें तो चार चरकने से तीपनीय और भेदनीय में रखा है, सुश्रुतनीय से मुस्ता आदि में रखा है। अब इसका ट्रिक से याद कैसे करेंगे? तो मध्यभेद भल्लाल के, मध्यभेद भल्लाल के। हम मध्य से म से याद करेंगे मुस्ता आदि, द से याद करेंगे दीपनीय और भेद से याद करेंगे भेदनीय। तो इस तरह से इसका गण याद कर सकते हैं। फिर इसका पर्याय की बात करें तो अरूषक, अग्निमुखी, शोभ हेतु और वीर वृक्ष, ये इसके पर्याय हैं। फिर इसके मॉर्फोलॉजी का बात करेंगे। पर्याय का आप ये ट्रिक देख सकते हैं। अ से है अरूषक, अग्निमुखी और स से शोभ हेतु और वीर से वीर वृक्ष याद कर लेंगे। मॉर्फोलॉजी में इसका स्वरूप देखें तो ये हमारा मध्यम आकार का वृक्ष होता है, मीडियम साइज ट्री होता है। कांड और त्वक की बात करें तो भूरे रंग का होता है और जब कांड पे हम चीरा लगाते हैं तो इसमें से कृष्ण रंग का दाहक निकलता है जो कि स्पर्श में दाह उत्पन्न करता है। पत्र की बात करें तो आयताकार का होता है। पुष्प की बात करें तो हरिताभ पित्त वर्ण के छोटे छोटे मंजरियों में प्रेजेंट होते हैं। फल की बात करें अगर तो फल हमारा हृदयकार का होता है और कृष्ण वर्ण का होता है। और अपक्व फल की बात करें तो इसमें जो रस प्रेजेंट होंगे वो हमारा श्वेत वर्ण का रंग होगा। फिर इसका पुष्प काल देखेंगे तो मार्च से अप्रैल में इसके पुष्प निकलते हैं। फल की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर में हमको फल प्राप्त होता है। हैबिटेट की बात करें अगर तो हैबिटेट है इसका हिमालय के निचली घाटियों में ये हमें प्रेजेंट होते हैं। हिमालय की निचली घाटियों में आपको भल्लातक प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद इसका रस पंचक देखेंगे तो इसमें जो रस पाए जाते हैं कटु तिक्त कषाय और मधुर रस, ये हमारे रस प्रेजेंट होते हैं भल्लातक में। गुण देखें भल्लातक का तो लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण का होता है। वीर इसका उष्ण होता है, विपाक इसका मधुर होता है। कर्म की बात करें तो वात और कफ हर होता है और पित्त कर होता है, पित्त को बढ़ाता है। रसायनार्थ की तरह यूज करते हैं इसका, दीपन में और मेध्य में भी यूज है। फिर इसका उपयोग देखेंगे तो उपयोग में ये दीपन में, यकृत प्लीहा वृद्धि में, अर्श में, श्वास में, कांस में, कुष्ठ में और वात व्याधि में, इसमें हमें उपयोग दिखता है इसका। अब भल्लातक रसायन का यूज का कैसे यूज करेंगे, किस समय करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो कुष्ठ में, वात व्याधि में और स्वास्थ्य वर्धनार्थ में। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीत ऋतु में, इसका विंटर में यूज देख करने को मिलता है तो भल्लातक रसायन का हम विंटर में हम यूज कर लेते हैं। फिर इसका ग्राह्य देखेंगे तो जो भल्लातक जल में डूब जाए वही भल्लातक औषध के रूप में लेना चाहिए। अब जैसे हम भल्लातक लेंगे, जल में उसको डालेंगे, अगर वो भल्लातक डूब गया तो हमारा वो औषध उपयोगी होगा। फिर भल्लातक के विषाक्त लक्षण। अब भल्लातक के विषाक्त लक्षण क्या है, इसको देखते हैं। मूत्र का वर्ण गहरा गहरा रक्त वर्ण का, मूत्र का वर्ण जो होगा वो कि गहरा रक्त वर्ण का होगा। शरीर में दाह और कंडू अतिसार उत्पन्न हो जाएंगे। प्रारंभ में मूत्र की मात्रा कम होती है, बाद में मूत्र का रंग धुंधला धुंधला हो जाता है। चिकित्सा में बात करें तो अगर विषाक्त के लक्षण दिखे तो सबसे पहले हमको उसकी चिकित्सा कैसे करें, तो भल्लातक का यूज कराना बंद कर दें और उसके बाद नारियल का दूध, नारियल खाने को दें और इमली के पत्र या तिल खाने को दें। तो इस तरह से हमारा विषाक्त लक्षण भल्लातक के दूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद पथ्य अपथ्य। चिकित्सा के बाद हमें पथ्य क्या करना है, अपथ्य क्या करना है, तो ये देखते हैं। पथ्य में हमारा पित्त सामक द्रव्य, घी, दूध, ये हमारा ये पथ्य होता है इसके लिए। और अपथ्य में देखें तो धूप में घूमना, नमक और व्यायाम, ये हमारा अपथ्य है, ये हमें नहीं करना चाहिए। निषेध है पित्त विकार में, रक्त अस्त्राव में भल्लातक का हम यूज नहीं करेंगे। निषेध का मतलब होता है हमें यूज नहीं करना है इसका किस चीज़ में, तो पित्त विकार में नहीं यूज करेंगे, रक्तस्राव में नहीं यूज करेंगे। फिर इसका शोधन देखेंगे तो शोधन कैसे करते हैं, तो भल्लातक का वृंतमुखी निकाल देंगे। फिर उसके बाद इसको स्टिका चूर में रगड़ करके 1 हफ्ता तक इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद वहाँ से निकाल करके जल में फिर इसको रगड़ कर धुल लेंगे। फिर उसके बाद दूध में, गाय का दूध श्रेष्ठ होता है तो गाय के दूध में या अदर दूध भी आप यूज कर सकते हैं।
तो उसमें इसको हम उबालेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से प्राप्त कर करके उसे यूज में ले लेंगे। इसकी प्रयोग की अगर बात करें तो भल्लातक रस और मधु शीर पे लेप करने से इंद्रलुप्त में हमें ये बेनिफिशियल दिखता है। भल्लातक का रस लेंगे, उसमें मधु मिलाएंगे, मधु मिला करके सिर पे लेप लगा देंगे। इंद्रलुप्त होता है जिसके बाल वगैरह झड़ गए हों, तो उसमें हमें ये उपयोगी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कृमि रोग में भी हमें इसके लाभ दिखते हैं। कृमि रोग में क्या करना है, भल्लातक का सोरस निकालना है, उसमें भी रंग चूर्ण मिला लेना है, उसके बाद उसे धूप में पका करके फिर इसको चाटना है। तो इस तरह से हम इस तरह से कृमि रोग नाश हो जाता है। इसका प्रयोजांग देखें तो इसका फल मज्जा यूज में लेते हैं और तेल यूज में लेते हैं। मात्रा देखो तो तेल का मात्रा है 1 से 2 बूंद लेंगे। अवलेह देखेंगे 2.5 से 5 ग्राम हम अवलेह यूज करेंगे क्षीर पाक में। 20 से 40 ml इसका क्षीर पाक यूज कर लेंगे। विशिष्ट कल्प या योग की बात करें तो काकायन बटी, भल्लातक तेल, अमृत भल्लातक, भल्लातक परपटी। फिर से केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन है विल्विनॉल, एनाकार्डियोसाइड और निकोटिनिक एसिड। ये हमें केमिकल कंपोजिशन में देखने को मिलता है। ये रहा आपका भल्लातक का ट्री, आप देख सकते हैं। ये हमारा मीडियम आकार का वृक्ष होता है। भल्लातक का पत्र, फल देख सकते हैं आप।